हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आईटीआई कैरियर। अप्रेंटिसशिप की काफ़ी वैकेंसीज आप देखते हैं, वैकेंसी आती है, लेकिन उस वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले आपको ज़रूरी है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आप आईटीआई पास है, 10th पास है, 12th पास है, जो भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा आपने, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है हमारी भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो NAPS या NATS जो पोर्टल है वहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास इन हैंड होना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ आईटीआई कैरियर पर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ITI Career Job Alert and Preparation। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ये पोर्टल जिसका नाम अप्रेंटिसशिप इंडिया है, ये पोर्टल क्या है एक्चुअली। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया एक भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से आईटीआई पास छात्र, नॉन आईटीआई छात्र, 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं आगे, स्किल इंडिया के थ्रू है ये, तो उस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है। आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करके अंडर ट्रेनिंग में साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी, तो ये करना चाहते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आपको 10th 12th ग्रेजुएट जो भी किया है सबको इस अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। खास तौर से आईटीआई स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली इस पे करवाना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए पार रजिस्ट्रेशन, PAR, पार रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है रजिस्ट्रेशन करने से पहले। पार का मतलब है पर्सनल अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप उस पर जाके लॉगिन कर पाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप का पहला और जरूरी स्टेप है बिना पार रजिस्ट्रेशन के। और बिना पार अगर आपने ये जो पर्सनल अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, अप्रेंटिसशिप अप्लाई नहीं कर सकते। आप कई वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिसशिप की, उस पर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने ये पार पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, PAR कंप्लीट नहीं किया, तो कोई कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी, नुकसान है अपना। पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। आपका डिजिटल प्रोफाइल नहीं बनेगा, आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो डिजिटल प्रोफाइल नहीं बनेगा इससे पहले। स्टाइपेंड मानदेय नहीं मिलेगा। अगर आपने आपको किसी कंपनी लग भी लिया तो आपको जो मानदेय मिलता है, पेमेंट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके करवाना आपको रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन से पहले क्या तैयार रखें, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं तो आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी मेल आईडी होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल चाहिए, और साथ में चाहिए एक पासपोर्ट साइज की फोटो, और साथ में चाहिए बैंक खाता विवरण जिसमें आपका बचत खाता है और इसकी सारी डिटेल आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। तो आधार, मोबाइल नंबर, एक आईडी, ईमेल आईडी, और आपकी शैक्षणिक योग्यता इन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज और बैंक से संबंधित पासबुक जिसकी सारी डिटेल आपके पास में हो। ये सब चीज़ें अपने पास रखें पहले आप। उसके बाद आप जिससे भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो पहले ये चीज़ें कलेक्ट कर लें। अब स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले वेबसाइट खोलें आप। वेबसाइट खोलने की प्रक्रिया क्या रहेगी, मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलें, गूगल जनरली हम खोलते हैं, और उस गूगल पे टाइप करें www.apprenticeshipindia.gov.in, और आपको पता होना चाहिए जहां gov.in आ जाता है वो सरकार की वेबसाइट है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ये सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गव लिखा है जहाँ पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। उसके बाद में मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, PC आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। तो स्टेप 1 रहा कि हम सबसे पहले ब्राउज़र खोल के उस वेबसाइट पे जाएं। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ इस टाइप की स्किल इंडिया के नाम से ये खुलेगी आपके।
वेबसाइट, और उसमें कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों लिखा होगा। लेकिन आप लॉगिन नहीं करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी तो लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉगिन एज कैंडिडेट लिखा होगा और रजिस्टर एज कैंडिडेट। तो लॉगिन नहीं करना आपको, आपको करना है रजिस्टर एज कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन करना आपको पहले। ITI स्टूडेंट है, अपना मोबाइल नंबर डालो, किस टाइप की कैटेगरी, वो कैटेगरी मिलेगी आपको। ITI वाले पे जाके अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर एज कैंडिडेट को चुनना है और उसके बाद में नीचे दी गई जानकारी भरना, क्या क्या उसमें मोबाइल नंबर डालने हैं आपको, आपकी ईमेल आईडी डालनी है और नीचे कैप्चा दिए होंगे कुछ डिजिट में या कुछ अल्फ़ाबेट दिए होंगे, वो डालना है। वो डालने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ईमेल वेरिफिकेशन होगा। आपको जो ईमेल आईडी आपने डाली ना वहाँ पे, तो उसका वेरिफिकेशन इस टाइप का इंटरफेस वहाँ खुलेगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन लिंक आएगा। आपकी ईमेल आईडी खोले, आप मेल खोलें और मेल पे एक्टिवेशन लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेट करना आपको। आपको क्या करना है, यहाँ ये आपकी मोबाइल पे ही मेल पे आएगा और यहाँ पे ऐसा लिखा होगा एक्टिवेट, डियर यूजर, आप इसको एक्टिवेट करें। तो आपको एक्टिवेट बटन पे क्लिक कराना और रिगार्ड्स लिखा होगा, कहाँ से आया है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल से आया है मेल आपको, तो उसको जाके एक्टिवेट करना है। अगर मेल न मिले, अगर आपने वो डाल दिया सारा और आपको मेल नहीं आया, तो आप स्पैम फोल्डर में ज़रूर देखें। स्पैम फोल्डर में अक्सर वहाँ रह जाता है मेल। तो इनबॉक्स में कई तरह के पार्ट होते हैं, तो किसी न किसी में होगा अप्रेंटिसशिप के नाम से, वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन आपका होगा और ईमेल आपके पास ही आएगा, तो आप ही उसको एक्टिवेट करोगे। जब आप एक्टिवेट में बटन दबा दोगे तब जाके फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट कर दिया तो फिर अब आप क्या करेंगे, वापस वही कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन आएगा। लेकिन अब की बार रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना आपको कहाँ जाना है, लॉगिन एज कैंडिडेट पे जाना। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन कैसे करें, लॉगिन पर क्लिक करें, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, रेड डॉट लगा हुआ मिलेगा। कैंडिडेट लॉगिन चुने, कैंडिडेट वाला लॉगिन चुनना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालें, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर उसके बाद कैप्चा डालें, नीचे कैप्चा लिखे हुए मिलेंगे, सेम टू सेम कैप्चा आपको डालना है। ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर प्राप्त OTP डालें। अब उसके बाद में आपको OTP मिलेगा, तो OTP आएगा, तब जाके आप इस कैप्चा को ओके करने के बाद में आपको OTP डालना है। जैसे कैंडिडेट डिटेल आएगी, आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी, कैंडिडेट कोड लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे जाके आपको OTP डालना है। और OTP डालने के बाद लॉगिन पर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। लॉगिन यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप इस लॉगिन पे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगी, आपकी पूरी प्रोफाइल नज़र आएगी, क्या क्या नाम है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। जब ये नज़र आ जाए तब प्रोफाइल को पूरी करना। उस प्रोफाइल में आपका नाम वगैरह जो आपने भरा, मोबाइल नंबर, वही मिलेगा। इस टाइप की ये गुड आफ्टरनून आपका नाम लिखा होगा और वहाँ पे इस टाइप के कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे। अब आपको क्या करना, प्रोफाइल ज़रूरी सेक्शन क्या क्या है, व्यक्तिगत जानकारी भरें, आपका नाम, पूरा नाम, फादर्स नेम, एड्रेस जो भी पूछे। उसके बाद में पता विवरण, आपका एड्रेस जो आधार कार्ड पे है उसी के अकॉर्डिंग चलना आपको। तो पता विवरण चेक करें, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा तो आपको लिखना है। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो उसको कंप्लीट करें। उसके बाद ट्रेड या स्किल चयन करें, आपकी ट्रेड क्या है ITI की, वो ट्रेड को करें। वही स्किल में आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा तो उसको चयन करें। और आधार KYC करें, आप आधार नंबर डालेंगे, KYC के थ्रू आप वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बैंक का विवरण डालें, पूरा बैंक की डिटेल डाल दें आप वहाँ पे जो आपका एक्टिवेट खाता है। प्रोफाइल 100% पूरा होना अनिवार्य है, उसमें शो करेगा कितना % आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। जब आप जाएंगे यहाँ पे तो प्रोफाइल पे ना, फिर 100% पूरा होना चाहिए, मतलब कोई ब्लैंक नहीं छूटे, तब जाके वो 100% दिखाएगा। तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया लॉगिन करने के बाद। अब जब लॉगिन हो गया है आपका, तो दस्तावेज अपलोड करने हैं आपको। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें। कैसे करें, अपलोड करें, क्या क्या करना, अपलोड आधार कार्ड अपलोड करना आपको एक, तो दूसरा शिक्षा प्रमाण पत्र 10th 12th ITI जो भी आपके पास है वो करना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करनी है, आजकल मोबाइल से हो जाता है, PDF बना के सब हो जाता है।
दस्तावेज साफ और स्पष्ट होने चाहिए, विजिबल होना चाहिए, फोटो बिल्कुल क्लियर लें आप, पीडीएफ बना ले चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, पीसी से भी कर सकते हैं। तब जाके ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सही है। इस टाइप से आपका ये रजिस्ट्रेशन। आम गलतियां क्या है, ये रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करके प्रोफाइल कंप्लीट कर दी। गलतियां क्या क्या हो सकती है, ध्यान रखना। गलत आधार विवरण, कई बार गलत नंबर डल जाते हैं तो हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आधार नंबर को 2 बार चेक कर लें, मैच कर लें सही। प्रोफाइल अधूरी छोड़ देना, आपकी 100% हुई नहीं, आपने फिल ही नहीं किया तो काम अधूरा रह सकता है। गलत योग्यता या ट्रेड का चयन करना, अगर आपने गलत योग्यता चुन ली है या ट्रेड का नंबर ही गलत चुन लिया तो वहाँ गलतियाँ हो सकती, फिर आपकी वो प्रोफाइल आपकी अधूरी रह जाएगी या फिर सही सूचना आपको नहीं मिल पाएगी। बैंक खाते की जानकारी में गलती करना, कई बार आईएफएससी कोड वगैरह गलत डाल देते हैं हम, कई 0 4 है तो 3 हो जाते हैं, 3 की जगह 4 भी हो जाते हैं। तो प्रॉपर सारी जानकारी, ये 4 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना आपको कि मिस्टेक नहीं हो। अब आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ सुझाव है। आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में नाम एक जैसा होना चाहिए। स्पेलिंग को चेक कर लें, आजकल बहुत डिजिटल की वजह से सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। तो आधार कार्ड और आपके सर्टिफिकेट में नाम जो है स्पेलिंग सब सेम होना चाहिए, एक भी ए और ई का भी डिफरेंस में गड़बड़ी आ जाती है। समय समय पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल चेक करते रहें, बीच बीच में चाहे भी 2-4 दिन में चेक करते रहें उस पोर्टल को आप। और एक से अधिक कंपनियों में आवेदन अवश्य करें। जब उस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब लॉगिन करके किस किस पे अप्लाई कर सकते हो वहाँ कर सकते हैं जाके आप। तो एक से ज़्यादा कंपनियों में अप्लाई करें, एक के भरोसे नहीं बैठे रहें। और मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखें और एक्टिवेट रखें। कई बार मेल आता है तो उसको भी चेक करें, कई बार कॉल आता है आपको डायरेक्ट तो भी उसको चेक करें। तो इस टाइप से आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें, प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें और कई कंपनीज में अप्लाई करने के बाद रिटर्न कुछ जवाब आने का वेट करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को चालू रखें। टाइम टू टाइम अप्रेंटिस पोर्टल को देखते रहें। तो इस टाइप से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो डेफिनेटली आईटीआई कैरियर पर जाके ये सारी जानकारी और डिटेल आप कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से।